Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to continue with non-constitutional bodies. Okay, we have already studied Niti Aayog in our last lecture, and in this lecture we are going to study National Human Rights Commission and State Human Rights Commission. Okay, we are going to study them simultaneously क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. हम इस लेक्चर में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ दीज बॉडीज़, टर्म ऑफ ऑफिस, इनके जो मेंबर्स होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनके ऑफिस का टर्म कितना होता है, फंक्शंस, एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 विच इज़ सुपर इम्पोर्टेंट. और इस अमेंडमेंट की वजह से ही ये दोनों बॉडीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती हैं. Although we are studying them simultaneously, but keep this in mind that both of these bodies are different. These are two different bodies, right? NHRC is a different body, and SHRC is a different body altogether. Okay. Human Rights Commission and State Human Rights Commission statutory bodies हैं दोनों, हमें पता है. यानी कि these bodies are not constitutional bodies, right? Established under the Protection of Human Rights Act 1993. This is very important act. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये दोनों बॉडीज़ किस एक्ट के अंडर बनाई गई हैं, राइट? तो दिस विल बी योर आंसर, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993. ठीक है, सेम एक्ट से ये दोनों बॉडीज़ बनाई गई हैं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन भी. ओके, एक बार इनको 2006 में अमेंड किया था एंड 2019 में अब अमेंड किया गया है. ठीक है, वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, ये नाम भी दिया गया है इन दोनों बॉडीज़ को. 25 स्टेट्स में अभी तक SHRC बन चुकी है. ठीक है, 25 स्टेट्स हैव कंस्टिट्यूटेड द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. ओके, और ये दोनों ही बॉडीज़, ये दोनों की दोनों बॉडीज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. किस मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करती हैं दोनों बॉडीज़? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. एनुअल रिपोर्ट जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ NHRC. ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोविजंस थे अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले, उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं. एंड हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. इसके थ्रू क्या क्या चेंजेस आए NHRC की कंपोजिशन में, वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर. ओके, अ चेयरमैन, एक चेयरमैन होंगे और 4 मेंबर्स होंगे इनके. दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ NHRC प्रीवियसली. ठीक है, और जो चेयरमैन होंगे वो केवल और केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकते थे. और जो 4 मेंबर्स थे वो सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते थे, रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते थे, 2 पर्सन्स हैविंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स. ओके, दिस वाज द कंपोजिशन. ठीक है, जो फॉलो करा जाता था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के आने से पहले. इसके बाद चेंज क्या हुआ? चेयरमैन अब एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बन सकते थे. ठीक है, who has been Chief Justice of Supreme Court और a Judge of Supreme Court. ठीक है, अब एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी चेयरमैन बन सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के. ये चेंज किया गया. ठीक है, 3 मेंबर्स आउट ऑफ विच अ वुमन. ठीक है, 3 में से एक मेंबर महिला होना अनिवार्य है. ऑलराइट, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, वो कौन कौन हो सकते थे? चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन for minorities, chairman for National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes and National Commission for Women. Okay, तो इन सब के चेयरमैन होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ NHRC. राइट, नाउ द बिल प्रोवाइड्स फॉर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, the National Commission for the Protection of Child Rights, the Chief Commissioner for Persons with Disability as member of NHRC. Right?
यहाँ पे इस एक्ट के बाद क्या चेंज किया गया है, जो चेयरपर्सन होंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के, वो इसके मेंबर होंगे। जो चेयरपर्सन होंगे नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वो भी इसके मेंबर होंगे। और द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटी, ये भी इसके मेंबर होंगे NHRC के। ओके, तो आई होप आपको चेंजेस क्लियर हो गए होंगे। मैंने इसीलिए साइड बाय साइड लिखे हैं ताकि आप आराम से इजीली मेमोराइज कर सकें। ओके, नाउ चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6-member कमेटी। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। जो चेंज आया केवल इस कॉम्पोजिशन में चेंज आया अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, राइट। मेंबर्स को अभी भी अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू, और जो कमेटी होगी उसके अंदर भी सेम ही पोस्ट, सेम मेंबर्स ही होंगे, राइट। इस कमेटी को हेड करेंगे PM। स्पीकर ऑफ लोकसभा भी इसके मेंबर होंगे। लीडर ऑफ ओपोजिशन दोनों ही हाउस में, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, वो दोनों इसके मेंबर होंगे। ओके, सेंट्रल होम मिनिस्टर मेंबर होंगे एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मेंबर होंगे, राइट। 6 member की कमेटी है। ओके, एंड चेयरमैन एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ NHRC कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेंगे, रिमूव भी प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, नाम को सजेस्ट कौन करेगा, दिस कमिटी, 6-member कमिटी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। इस साइड में हम देखने वाले हैं जो कंपोजिशन यूज़ होता था, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि उस कंपोजिशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं थ्रू द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अ चेयरपर्सन पहले केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बन सकते थे, एंड 2 other members serving or retired judge of high court or a district judge in the state with a minimum of 7 years experience as a district judge and a person having knowledge of human rights। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन पहले फॉलो किया जाता था इस अमेंडमेंट एक्ट के आने से पहले तक। अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद जो चेयरपर्सन बनेंगे वो जज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट भी, उनको भी बनाया जा सकता है चेयरपर्सन। ओके, तो ये चेंज लाया गया था इसके बाद। द बिल प्रोवाइड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे कन्फर ऑन अ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ह्यूमन राइट्स फंक्शंस बीइंग डिस्चार्ज बाय UT। इसके अंदर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के अंदर एक प्रोविज़न ये भी ऐड किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये डिसीजन होगा कि किस स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन किसी एक पर्टिकुलर UT के अंदर काम करेगा, राइट। आप समझ रहे हैं मेरी बात। सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि कौन से UT को कौन से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के थ्रू देखा जाएगा, राइट। और दिल्ली को तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ही डील करने वाली है दिल्ली के साथ। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 का, राइट। अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। ठीक है, वहाँ पे प्रेसिडेंट था, वहाँ पे 6 member की कमेटी थी, यहाँ पे गवर्नर है। ओके, और इस कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स हैं, CM एज अ हेड, लीडर ऑफ ओपोजिशन, ठीक है, स्पीकर ऑफ SLA एंड चेयरमैन। मतलब अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो, ठीक है, कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अपॉइंट तो गवर्नर करेंगे, लेकिन अगर रिमूव करना होगा SHRC के चेयरपर्सन को या मेंबर्स को, तो उस केस में उन्हें रिमूव केवल और केवल प्रेसिडेंट के थ्रू ही किया जाएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, नाउ टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल या फिर 70 years। ओके, ये SHRC और NHRC दोनों के केसेस में सेम है। ठीक है, फॉर बोथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो उन दोनों के मेंबर्स और चेयरपर्सन्स के केस में ये सिमिलर होने वाला है, 5 years और 70 years। ओके, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, राइट। इसके अंदर क्या चेंज आया अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के अंदर,
एज 5 ईयर से घटा के 3 ईयर्स कर दी है, बस केवल और केवल ये चेंज आया है, ठीक है, 3 ईयर्स और 70 ईयर्स, राइट। रिमूव द 5 ईयर लिमिट फॉर रीअपॉइंटमेंट, ओके, ये लिमिट भी इन्होंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ NHRC, ठीक है। NHRC के कुछ फंक्शंस हैं, देन वी आर गोइंग टू लुक एट द फंक्शंस ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस इंक्लूड इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अगर इनके पास कोई ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की कोई कंप्लेंट आती है तो उस केस के अंदर इंक्वायरी की जाती है NHRC के थ्रू, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला फंक्शन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, राइट। स्टडीज ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड मेक्स रिकमेंडेशंस फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इस कमिटी, इस बॉडी के द्वारा जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ठीक है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस जो फॉलो किए जाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ठीक है, उनको स्टडी किया जाता है और उन्हें स्टडी करने के बाद रिकमेंडेशंस दी जाती हैं ताकि उन्हें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। ये इसका सेकंड फंक्शन है। कैन इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट और कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया आइदर सुओ मोटो और आफ्टर रिसीविंग अ पिटिशन, ठीक है। ये बॉडी इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर कहीं पे वायलेशन हो रहा है, खनन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का किसी के, ठीक है। सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन, मतलब खुद से भी, अगर किसी ने कंप्लेंट नहीं किया तो भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी मैटर में, और अगर कोई पिटिशन डालता है तो फिर तो कर ही सकती है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि सुओ मोटो भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है NHRC, ओके। It can review the provisions of the Constitution that safeguard human rights and can suggest necessary restorative measures. But the suggestions are only advisory. ठीक है, तो इट कैन रिव्यू प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो सेफ गार्ड करते हैं ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, और कुछ सजेशंस भी दे सकती हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो सजेशंस होंगे ये केवल एडवाइजरी होंगे नेचर में, ठीक है, ये बाध्य नहीं होंगे। Alright, now SHRC, State Human Rights Commission. State Human Rights Commission can inquire into violation of human rights only in respect of subjects mentioned in the state list, ठीक है, state list 2 and concurrent list. जितने भी सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में है और कंकरेंट लिस्ट में है केवल उन्हीं पे जो है इंक्वायर कर सकती है SHRC, State Human Rights Commission, okay. If any such case is already being inquired into by NHRC or any other statutory commission, then SHRC doesn't inquire into that case, ठीक है। तो ये SHRC का काम है। SHRC केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स पे इंक्वायरी करती हैं जो स्टेट लिस्ट में है या फिर कंकरेंट लिस्ट में है, ओके। और उन पर भी अगर ऑलरेडी NHRC कार्रवाई कर रही है तो फिर SHRC इंक्वायरी नहीं करती है उसमें, ओके। तो ये these were some of the facts NHRC और SHRC से रिलेटेड, और इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने वाले हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर गाइस, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग these lectures, do like them, share them with your friends and do subscribe to our channel. Thank you very much guys.